हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स में सबसे पहला टाइप था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, उसका मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूला और डिग्रीज। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इसका मेजरमेंट, मीन्स मेथड्स कौन कौन से हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सबसे पहला मेथड है मेजरमेंट क्या था या फिर आप मेथड्स क्या था। सबसे फर्स्ट मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड किसने दिया था, गिवन बाय डॉक्टर मार्शल। आपको ध्यान रखना है कि ये मेथड किसने दिया, डॉक्टर मार्शल ने दिया है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या शो करता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये बताता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ और किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, किस वजह से प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या शो करता है, प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हुआ और किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, वो कौन बताता है, वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बताता है। तो सबसे पहले है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर एंड डायरेक्शन। यूनिटरी, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी मीन्स ईडी इक्वल्स टू 1 के इक्वल है, तो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डायरेक्शन में क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। अगर डिमांड ग्रेटर देन है मीन्स ज़्यादा है, अगर प्राइस राइज हो रहा है मीन्स प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरफ क्या हो रहा है, अगर एक तरफ राइज हो रहा है दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर एक तरफ क्या हो रहा है डिक्रीज तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो मीन्स क्या है, एक नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन है तो प्राइस अगर राइज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस डाउन जा रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डाउन जा रहा है। मीन्स अगर एक तरफ इंक्रीज दूसरी तरफ भी इंक्रीज, एक तरफ डिक्रीज तो दूसरी तरफ भी डिक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या बताता है, हाउ मच मीन्स कितना चेंज हुआ एंड किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, किसकी वजह से प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से, वो कौन बताता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बताता है। आपको ये ध्यान रखना है स्टेबल के थ्रू। ठीक है, फिर हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की है। एक्स एक्सिस पे हमने टोटल एक्सपेंडिचर शो किया एंड वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को शो किया। तो ईडी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 है तो मीन्स क्या है, ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ED equals to 1 means unitary elasticity of demand है and ED less than 1 means less than elasticity of demand है। आप ये नोट कर लो, फिर हम करेंगे सेकंड मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड किसने दिया है, गिवन बाय प्रोफेसर फ्लक्स ने। ठीक है, किसने दिया है, गिवन बाय प्रोफेसर फ्लक्स। इसका वही फॉर्मूला है जो हमने कल डिस्कस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। सेम वही फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो हमने कल स्टेप बाय स्टेप निकाल के देखा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो उससे आपका ये आएगा फॉर्मूला बन के, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू में पी डिवाइड बाय क्यू। ये पी और क्यू क्या है, इनिशियल, पी मीन्स है इनिशियल प्राइस, पी मीन्स है इनिशियल प्राइस एंड क्यू मीन्स है इनिशियल डिमांड, इनिशियल डिमांड। ठीक है, फिर इसी फॉर्मूले का क्या रिवाइज किया गया, जो ये फॉर्मूला इसको रिवाइज किया, किसने किया रिवाइज, रिवाइज किया है बिलास एंड स्नीडर ने। ठीक है, किसने रिवाइज किया है, बिलास एंड स्नीडर ने। इस फॉर्मूले को रिवाइज किया और क्या फॉर्मूला बनाया उन्होंने, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू में पी एम डिवाइड बाय क्यू एम। ठीक है, इन्होंने ये फॉर्मूला बना दिया। तो यहाँ पे पी था वो इनिशियल प्राइस था और जो क्यू था वो इनिशियल डिमांड था। यहाँ पे जो पी है वो क्या है, मिनिमम प्राइस है और क्यू एम मीन्स क्या है, मिनिमम क्वांटिटी है। ठीक है, बस यही चेंज आया और कुछ चेंज नहीं आया। यहाँ पे क्या हो गया, पी एम मीन्स
मिनिमम प्राइस और QM मीन्स मिनिमम क्वांटिटी। ठीक है, सिर्फ यही चेंज आया है। यहाँ पे इनिशियल प्राइस इनिशियल डिमांड था जो प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था। जब इसको रिवाइज किया गया बिलास एंड स्नीडर ने दिया। जब इसको रिवाइज किया तो किसने दिया था? बिलास एंड स्नीडर ने। उसने सेम फॉर्मूला है, बस उसने क्या माना, जो पी और क्यू इसमें इनिशियल प्राइस और इनिशियल डिमांड था, इसने मान जो पी और क्यू है वो एक मिनिमम प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी है और कोई भी डिफरेंस नहीं है इस मेथड में। ठीक है, आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या है? एक डिमांड कर्व पे डिफरेंट पॉइंट होते हैं, उन डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करता है? शो करता है। वो कौन सा मेथड है? वो है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। जैसे कि ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ एक ग्राफ के थ्रू, एक्स वाई एंड 0। ठीक है, ये क्या है? डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है, हमें पता है। बीच में क्या होएगा? ED इक्वल्स टू 1, सबसे ऊपर होएगा ED इक्वल्स टू इन्फिनिटी और सबसे नीचे होएगा ED इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर आएगा ED ग्रेटर देन 1 और फिर आएगा ED लेस देन 1। ठीक है, तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है? एक डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है, एक डिमांड कर्व डिफरेंट पॉइंट है, इन डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को करता है? शो करता है। जैसे कि ये डिमांड कर्व है, इस पर डिफरेंट पॉइंट है, इन डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट क्या कर रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसने शो करी है। तो वो कौन सा मेथड है? वो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड है। इसका फॉर्मूला है लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड थे। कौन कौन से थे? सबसे पहला टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, सेकंड मेथड था परसेंटेज मेथड एंड थर्ड मेथड था पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर किसने दिया? डॉक्टर मार्शल ने दिया। ये क्या कहता है कि प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज और डिक्रीज। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने दिया था? प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था। हम वो पहले डिस्कस कर चुके कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप निकलता है। तो क्या था? डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू में पी डिवाइड बाई क्यू। पी और क्यू क्या थे? इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल डिमांड थे। फिर इसको रिवाइज किया किसने? बिलास एंड स्नीडर ने। उसने क्या किया? जो पी और क्यू जो उसमें इनिशियल प्राइस और इनिशियल डिमांड थे वो चेंज कर दे मिनिमम प्राइस एंड मिनिमम डिमांड में। ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस था और एज इट इज सेम था। थर्ड मेथड है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या करता है? ये एक डिमांड कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उन डिफरेंट पॉइंट्स पर प्राइस डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को करता है? शो करता है। इसका फॉर्मूला क्या था? लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। तो हमने तीनों मेथड डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।